दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्लासरूम फॉर यू पर। दोस्तों, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री सारणी के बारे में डिस्कस किया था। वो मैंने आपको बताया भी था कैसे आपको याद रखनी है, और आई होप आपको वो याद हो गई होगी। आज जो हम आज की क्लास में करेंगे वो एक्सरसाइज 6.1 के उदाहरण करेंगे, और साथ में ही 6.1 के कुछ एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम। जो उदाहरण है वो है, फर्स्ट उदाहरण है अपना tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। देखिए, मैंने आपको जो कल सारणी बताई थी उसको आपको अगर याद नहीं है थोड़ी बहुत वैल्यू, तो आप उसको बना के साइड में रख सकते हैं, तो वैल्यू वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पहला उदाहरण है tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। तो आपको सारणी में से कुछ नहीं करना है, केवल इसकी वैल्यू पता करनी है। tan 60 की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर लग रहा है तो उस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। प्लस की जगह प्लस का साइन, 3 की जगह 3 cos 30। तो cos 30 की वैल्यू आपको सारणी से देखनी है, और वैल्यू रखने के बाद में उसका स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर मतलब अपना जो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको ये वैल्यू पता है तो। ये देखिए उदाहरण नंबर 1 है tan 60। अब आप सारणी में देखोगे तो tan 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3। अब इसका स्क्वायर लग रहा है तो मैं इस पूरी वैल्यू का क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। प्लस का साइन है तो प्लस, 3 है तो मुझे 3 लिख देना है। cos 30 की वैल्यू आपको मिलती है सारणी से √3/2। इसका स्क्वायर हो रहा है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। इस तरीके से मुझे कुछ नहीं करना होगा, केवल एक वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। बस वैल्यू रखी और सेम जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा। आगे देखिए, आगे सॉल्व करता हूं तो √3 का स्क्वायर, जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, और यहाँ पर इसका मान आएगा 3। प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। अब देखिए फिर से वही, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो पूरी वैल्यू के ऊपर है, तो यहाँ पर √3 का भी स्क्वायर हो रहा है और 2 का भी स्क्वायर हो रहा है। तो √3 का स्क्वायर मतलब रूट से का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा अंश के स्थान पर 3, और बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4। उसके बाद में आपको 3 प्लस, इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, तो ऊपर की वैल्यू ऊपर गुना होंगी, नीचे की वैल्यू नीचे गुना होंगी। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आंसर आएगा अपना, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप एलसीएम लोगे 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 दिया 12 प्लस 9, और 12 और 9 को आप जोड़ोगे तो 12 और 9 हो गए 21, और नीचे आ जाएगा 4। तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू थी सॉल्व करने पर अपन को 21/4 आई, और यही हमारा आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना होगा, जो भी वैल्यू दे रखी है आपको सारणी से देख के उसका मान रखना है क्वेश्चन में। सेम एज इट इज, जैसे क्वेश्चन है उसको वैसे के वैसे उसी फॉर्मेट में आपको उतार देना है, और लास्ट में सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये हमारा उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 2 है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। हमें वही सारणी से देख के इसका मान निकालना है। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। देखिए, इन दोनों के बीच में किसी का भी साइन नहीं है, तो वहां पर क्या लगता है, गुणा का साइन। और cos 30 की वैल्यू जो आपको आएगी वो कितनी आएगी, आपको जब सारणी में देखोगे तो cos 30 की वैल्यू भी यहाँ पर भी हमने पुट करी है, तो वही √3/2। प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पर प्लस। sin 30 की वैल्यू आपको जब सारणी में से देखोगे तो वो आएगी आपको 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू जब आप सारणी से देखोगे तो वहां पर भी आपको मिलेगी 1/2। इस तरीके से मैंने इन सब की वैल्यू रख दी है। अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, मैंने बताया जब भी गुणा होता है भिन्न वाली, तो अंश अंश गुणा होता है, हर गुणा होता है। मतलब कि ऊपर की संख्याएं ऊपर गुणा होंगी और नीचे की संख्याएं नीचे गुणा होगी। तो √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा यहां से, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। उसके बाद में यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। उसके बाद में मैं यहाँ पर एलसीएम लेके इनको सॉल्व करूंगा, तो 3 + 1 और 3 और 1 4/4, और काटूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1। तो इस सवाल का आंसर मिल गया मेरे पास में 1।
तो इस तरीके से ये एक आसानी से ये दोनों क्वेश्चन हो गए। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें देखिए उसमें वो बाकी के 2 क्वेश्चन थे उसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें हमें जो है दोनों पार्ट दे रखे हैं, एलएचएस वाला भी पार्ट दे रखा है और आरएचएस वाला भी पार्ट दे रखा है। लास्ट के जो क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट टाइम किया है तो उनमें क्या था कि केवल एक मान दे देता था, एक क्वेश्चन दे देता था, उसी को अपन को सॉल्व करना होता है। लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें सिद्ध करना है कि इसका मान जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले एक साइड का सॉल्व करेंगे। जैसे मैं इसके ये लेफ्ट साइड का सॉल्व कर रहा हूं तो ये यहां पर मैं लिखूंगा एलएचएस कि भाई मैं लेफ्ट साइड का सॉल्व कर रहा हूं। तो जो लेफ्ट साइड में जो है वो है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 10 45 ये क्वेश्चन है। तो मैं इसका देखो वैल्यू पुट करता हूं तो 4 की जगह 4, sin 30 का जो मान होगा वो होगा 1/2, sin 60 का जो मान होगा √3/2 होगा और साइन के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो मैं इस वैल्यू को लगा दूंगा स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस 3 cos 60 की वैल्यू आपको सामने से देख लेनी है और cos 60 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके 1/2 और tan 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होगी 1। तो इस तरीके से मैंने इनका सबका मान रख लिया है। उसके बाद में देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ कटता है तो मैं काट लूंगा। तो देखिए 4 की जगह 4 इंटू 1/2 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 तो ऊपर आएगा 3 और नीचे क्या है 2 है। 4 से मैं 4 काट दूंगा तो यहां पर बचेगा 3/2 प्लस 3/2। आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 6/2 और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। तो ये मेरा जो आंसर हो गया वो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्व करने को जो आंसर आया है वो आया है 3। इसी को मुझे सॉल्व करना है आरएचएस वाला पार्ट भी और उसका भी मुझे आंसर लेके आना है 3। अगर उसका भी आंसर 3 आ जाता है तो मेरा क्वेश्चन सही है वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आपको इसके जस्ट नीचे ही करना है तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड कर देता हूँ, आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ और उसकी जो क्वेश्चन है वो है 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cosec स्क्वायर 90। देखिए वैल्यू रखिए 2 sec 60 की वैल्यू मिलती है आपको √2 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो मैं लगा दूंगा इसका स्क्वायर और cosec 90 की जो वैल्यू आती है वो आती है आपका 1 और 1 का यहाँ पर cosec का स्क्वायर हो रहा है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्क्वायर। तो देखिए आप 2 की जगह 2 √2 का स्क्वायर होगा 2 और 1 का स्क्वायर आप जानते हो 1। सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 माइनस 1 और इसका आंसर आया 3। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो एलएचएस वाला पार्ट है वो आरएचएस के क्या है बराबर है। ये एग्जांपल नंबर 4 है, cos 45 अपॉन में है sec 30 प्लस cosec 30। तो आपको क्या करना है, पहले cos 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसके बटे में है sec 30, तो sec 30 की वैल्यू जो होती है 2/√3 प्लस का साइन है प्लस cosec 30 की वैल्यू होगी आपके पास में 2। अब देखिए इसको 1/√2 है और ये जो बटे में है मैं यहां पर ले लेता हूं एलसीएम, तो यहां पर 1 मान लेता हूं और √3 इनका एलसीएम आएगा। यहां पर जो सॉल्व करूंगा तो 2√3 का भाग √3 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को 2 से गुणा किया 2√3। बटे के नीचे भिन्न है तो भिन्न क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी भिन्न। तो ये √3 नीचे था तो ये √3 कहां आ जाएगा ऊपर और ये 2 प्लस 2√3 नीचे, सॉरी यहाँ पर ऊपर था तो ये कहां पर आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पर मुझे परिमेयकरण की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर नीचे रूट की संख्या नीचे आ रही है तो मैं परिमेयकरण कैसे कर देता हूं। तो आप देखिए √3 को 1 से गुणा करूंगा तो √3, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा
देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो √2 तो है ही। इधर से मैंने 2 कॉमन और ले लिया, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो बचा 1, प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा √3। अब मुझे इन रूट की संख्या को हटाना है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर √2 से गुणा कर देता हूं और इसको भी √2 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप, तो √3 और √2 गुणा होंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर जो आंसर आया वो आया √6, और √2 और √2 गुणा होके हो जाएंगे अपने 2, और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4। अब आप देखिए 1 प्लस √3 है इसको, तो मैं √3 को पहले ले लेता हूं और 1 को मैं बाद में ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रम विनिमय लागू है, 1 को चाहे 2 में जोड़ो या 2 को 1 में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप मैं √3 को पहले ले लेता हूं, 1 को मैं बाद में ले लेता हूं। ठीक है, अब इसका परिमयकरण करने के लिए क्या करूंगा कि सेम ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है उसको ऊपर भी गुणा करूंगा और नीचे भी, लेकिन अपोजिट चिन्ह के साथ में। जैसे यहां पर मैं ऊपर गुणा करता हूं तो √3 और 1 है, यहाँ पर भी मैं √3 और 1 है, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन है, तो मैं यहाँ पर किसका साइन लगाऊंगा, माइनस का साइन। परिमयकरण इसी तरीके से करता है कि जो है आपका जो भी संख्या होती है ब्रैकेट में, जो रूट की संख्या होती है उसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन वो अपोजिट चिन्ह के साथ में। तो आप देखिए क्या आएगा आंसर इसका, इसको तो √6 √3 माइनस 1 बटे, ये देखिए a प्लस b, और ये हो जाएगा a माइनस b। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, √3 है, और √3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में आएगा 3, और b का स्क्वायर करूंगा, b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करूंगा 1, तो यहाँ पर 3 माइनस 1, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अपने पास में 4 पहले से ही था। तो आप सॉल्व करो, तो √6 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। तो इस तरीके से ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इस उदाहरण का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये उदाहरण नंबर 5, इसमें भी LHS और RHS दोनों पार्ट है। तो सबसे पहले मैं LHS सॉल्व करता हूं। तो LHS है 3 की जगह पे देखिए मैं वैल्यू रखूंगा 3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर हो रहा है तो मैं इसका स्क्वायर लगा दूंगा, माइनस 4/3, साइन 60 की वैल्यू जो है आपको सारणी में देखोगे तो वो मिलेगी आपको √3/2, स्क्वायर हो रहा है तो मैं इसका लगा दूंगा स्क्वायर, माइनस 1/2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2, और इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, प्लस 4/3, साइन 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, 3 की जगह 3, 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर जब भी रूट के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3, माइनस 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 1/2 इंटू √2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 2, प्लस 4/3, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 को गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 से 3 कट गया, इस वाले पूरे पोर्शन में कुछ भी नहीं बचा, तो अपना आंसर आएगा 1। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर भी आंसर आया 1। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, माइनस की जगह 1, माइनस के स्थान पर माइनस, और 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1, प्लस में 4/3। देखिए 1 ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो 1 में से 1 गया तो ये तो 0 हो गया, और यहां पर बचा है तो प्लस वाली संख्या को मैं पहले ले आऊंगा, 4/3 माइनस 1। आप इनका एलसीएम ले, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा करूंगा तो 4, माइनस की जगह माइनस, इस 1 के जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, नीचे 1 रख सकता हूं, 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, और नीचे आएगा 3। तो ये मैंने जब LHS वाला पार्ट सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 1/3। यहां पर आप देखेंगे तो RHS पहले से ही सॉल्व है और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1/3, तो ये डायरेक्ट LHS और RHS यहीं पर बराबर हो गया, आपको RHS सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप यहां लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।
आप वीडियो को रोक कर या फिर दोबारा 2-3 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें tan 3x दे रखा है। यहाँ पर मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो आपको एग्जैक्ट नहीं दे रखी है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे जैसे 3x दे दिया तो यहाँ पर पूछ सकता है कि भाई x की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे उनमें से पहले जिसका मान, जिस पार्ट का मान आपको याद कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं उस पार्ट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसका वैल्यू मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसके थीटा की वैल्यू भी पता नहीं है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को ना सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा RHS। तो RHS है, देखिए sin 45 की वैल्यू आपको जो मिलेगी सारणी में, तो sin 45 की वैल्यू मिलेगी आपको 1/√2 इंटू cos 45 की भी वैल्यू आपको सेम मिलेगी 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद में आप देखेंगे कि ये गुणा में है तो ऊपर के ऊपर गुणा होंगे, एक को एक से गुणा किया तो 1 और √2 और √2 गुणा होंगे तो यहाँ पर आएगा आंसर 2 प्लस 1/2। तो देखिए यहाँ पर 1/2 या फिर आप कह सकते हैं ये आधा है और ये आधा है, तो आधा और आधा मिलके क्या हो जाएगा आपका आंसर, एक आंसर आ जाएगा। तो मतलब राइट हैंड साइड वाले का जो सॉल्व करके जो आंसर आया है वो आया है 1। अब क्या मैं राइट हैंड साइड की जगह इसका मान रख सकता हूं? तो देखिए सवाल में आ जाएगा कि जो tan 3x था या tan 3x ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 1 है। ठीक है, अब आप देखिए सारणी में देखोगे कि तो tan की वैल्यू 1 कहां पर होती है। अगर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर tan है और यहाँ पर एक वैल्यू है, तो क्या मैं इस वैल्यू को tan की फॉर्म में लिख सकता हूं? तो आप जब सारणी में देखोगे तो tan की 45 वैल्यू के लिए, मतलब tan 45 के लिए इसका आंसर आता है 1। तो क्या मैं tan 3x यहां पर मैं क्या tan 45 रख सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे पास में tan 45 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो मैं 1 की जगह tan 45 रख सकता हूं। अब आप देखेंगे tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 3x बराबर 45। आप देखोगे 3x के साथ में गुणा में है, तो जब गुणा में होती है कोई संख्या और बराबर के दूसरी साइड जाती है तो वो किस में चल जाती है, भाग में। प्लस की होती है तो इधर जाने के बाद में माइनस की, माइनस की होती है तो प्लस में। गुणा में होती है कोई संख्या तो वो भाग में चली जाएगी, और भाग में होती है तो वो संख्या गुणा में चली जाएगी। तो यहाँ पर 3x के साथ में गुणा में है तो ये 3 जो इधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, भाग में। तो 45/3 यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 15। तो जो x का मान जो आया है मेरे पास में, वो x का मान आया है 15। एक तो आपका ये तरीका है, या फिर आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर देखिए बताऊंगा आपको। तो यहां पर ये जो tan जो है 3x का जो मान है वो 1 के बराबर है। tan 3x का मान 1 के बराबर है, तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3x किसके बराबर हो जाएगा। भाई यहाँ पर 3x की जगह मैं कौन सी वैल्यू रखूं कि यहाँ पर 1 हो जाए। तो आप डायरेक्टली आप सारणी से देख सकते हो कि tan 45 का मान 1 होगा, मतलब मैं इसको 3x को डायरेक्ट यहाँ पर मैं किसके बराबर रख सकता हूँ, 45 के बराबर रख सकता हूँ। भाई आप देखोगे कि tan की वैल्यू 1 आ रही है, और आपको सारणी में देखना है कि tan की वैल्यू 1 कब आती है, तो tan 45 पे आती है। तो मतलब इस 3x की जगह 45 होता तो tan 45 का मान 1 होता, तो मतलब इस 3x का मान कितना है, 45 है। तो यहां पर भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 45/3, तो आपका आंसर आएगा 15। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए ये आपका थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं क्या बोलना चाह रहा है। इसमें बोलना चाह रहा है कि साइन a प्लस b का जो मान है वो 1 दे रखा है क्वेश्चन में, और कॉस a माइनस b का मान है वो दे रखा है √3/2। उसके बाद में आपको कुछ कंडीशन दे रखी है कि जो a प्लस a और b का मान है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा इस तरीके से है। और लास्ट में आपको बोल रखा है कि भाई ये जो a और b है इनके वैल्यू आपको पता करनी है कि a का मान कितना है और b का मान कितना है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी जो है आपको समझना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन में साइन की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी थीटा के लिए, और यहाँ पर cos a माइनस बी थीटा के लिए ये वैल्यू दे रखी है, तो आपको बताना है कि भाई a और b का मान क्या हो सकता है या क्या होगा। तो मैं देखिए पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो यहां पर मैं बात करूंगा तो मुझे पता है साइन a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है। अब मैं सारणी से अगर मैं देखूंगा तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई साइन की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री पे होती है। मतलब जब थीटा कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। तो क्या मैं इस 1 की जगह क्या रख सकता हूं, साइन 90 रख सकता हूं। क्यों, सॉरी, साइन 90 रख सकता हूं यहां पर। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान जो है वो 1 होता है। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, तो यहां पर जो मुझे मिला a प्लस बी का जो मान मिला वो मुझे मिला 90। तो यहां से मेरा जो है समीकरण 1 तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूं तो cos a माइनस बी का मान √3/2 दे रखा है मुझे। अब मैं सारणी में देखूंगा कि cos कितने डिग्री पे या कितने थीटा पे √3/2 मान देता है, मतलब cos का मान √3/2 कब होता है। तो जब मैं सारणी से नोट करूंगा, सारणी से देखूंगा, तो मैं देखूंगा भाई cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो मतलब मैं क्या cos 30 की जगह या √3/2 की जगह cos 30 लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो मैंने इस वैल्यू की जगह मैंने cos का मान रख दिया cos 30, और यहां पर क्या था cos a माइनस बी। ठीक है, अब मैं √3/2 साइन 60 का ही मान होता है, लेकिन मैं यहां पर साइन 60 नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए cos की फॉर्म में चाहिए। यहां पर भी एक मान जो है cos 45 वो सॉरी cos 0 का भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर cos नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन की फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं इसको साइन के मान में ही रखूंगा। यहाँ पर मुझे cos की फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं इसको cos की फॉर्मेट में ही रखूंगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा a माइनस बी बचेगा बराबर 30, और ये समीकरण आया मेरे पास में 2। तो इस तरीके से मेरे पास में 2 समीकरण आ गए। अब आप इनको सॉल्व करना जानते हैं, तो मैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देता हूं। तो देखिए LHS वाले पार्ट LHS में जुड़ेंगे, मतलब a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और ये 90 उधर की साइड है 30। देखिए a और a जुड़ के क्या हो जाएगा 2a, और ये b प्लस का है, ये b माइनस का है, तो b में से b गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120। ये 2 गुणा में है, तो इधर किस में जाएगा भाग में, तो a बराबर 120/2 काटेंगे तो अपना आंसर आएगा 60। तो यहाँ पर a का जो मान आ गया है वो आ गया है 60। अब मुझे b का मान निकालना है, तो ये जो a का मान आया, चाहे आप उसको समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको b का मान निकल जाएगा। तो a बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान कितना है, a प्लस बी मेरे पास में था 90 डिग्री का, a का मान मुझे पता चल गया 60 है, b का मान मुझे पता करना है बराबर 90। ये देखिए 60 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर क्या बचेगा केवल b बचेगा। 90 माइनस 60, तो b का मान मेरे पास में आया 30 डिग्री। तो इस तरीके से मुझे a का मान मिल गया 60 और b का मान मिल गया 30 डिग्री। ये हमारा एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है। तो आप देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, आपको सारणी से पता चलेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2। tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान होता है 2/√3 बटे में sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से मैंने ये वैल्यू रख दी है। उसके बाद में देखिए आप अगर देखेंगे तो यहां पर मैं सॉल्व करता हूं कि 1 और आधा कितना होता है
1.5 होता है, और 1.5 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, या फिर 1.5 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 3/2। आप इसको जब एलसीएम लोगे तो वैसे ही आएगा 3/2। तो आप चाहे तो कर भी सकते हो 1/2 प्लस 1 एलसीएम लिया 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, तो 3/2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 1 और आधा 1.5, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/2, तो मैं यहां पे लिख दिया 3/2, और माइनस में क्या है 2/√3। ठीक है, ऊपर का मान हो गया। यहां पर भी देखिएगा तो 1 और आधा वही 1.5, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/2, और प्लस में क्या है 2/√3। आप देखेंगे कि भाई वही हर में √3 आ रहा है, तो आप इसका परिमाकरण करना पड़ेगा इसका। तो आप पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लिया मैंने इसका 2√3, हर का मैंने एलसीएम लिया 2√3, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3, √3 को 3 से गुणा करूंगा तो 3√3, माइनस √3 का भाग दूंगा इसमें तो √3 कट जाएगा, बचा 2, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 वही एलसीएम लूंगा 2√3, 2 का भाग दिया तो 2 कट गया, √3 बचा, √3 को 3 से गुणा करूंगा 3√3, प्लस √3 का भाग दूंगा, √3 कट जाएगा, बचा 2, और 2 को 2 से गुणा करूंगा 4। उसके बाद में देखिए बटे के नीचे भिन्न है, बटे के नीचे एक भिन्न है, तो भिन्न क्या हो जाएगी उल्टी, तो ऊपर है 3√3 माइनस 4 बटे 2√3, और ये भिन्न उल्टी होके 2√3 तो आ जाएगा ऊपर, और 3√3 प्लस 4 आ जाएगा नीचे। इससे ये आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका आंसर बचेगा वो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। आप इसका उसी तरीके से परिमाकरण कर सकते हैं। सेम संख्या से गुणा करना है ऊपर और नीचे, लेकिन यहां पर अगर प्लस का साइन है तो यहां पर आपको किसका साइन करना है माइनस का। ठीक है, यहां पर देखोगे आप तो सेम संख्या है 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो क्या मैं इसको 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पर आप देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी वही फॉर्मूला काम में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 3√3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4 का स्क्वायर। आप इसको फॉर्मूले को साइड में लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान 3√3, b का मान 4 प्लस b का स्क्वायर 4 स्क्वायर। यहां पर देखेंगे तो a इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए 3 का स्क्वायर 3√3 का पूरे का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, और 4 का स्क्वायर होता है 16। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 तिया 27। यहां पर भी है 3√3 का, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 27। तो 27, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया 27, माइनस 4, 3 और 2 ये तो गुणा में हो जाएंगे, 4 तिया 12 और 12 गुना 24, और √3 इनके साथ में ही गुणा में है तो इनके साथ में आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16 बटे 27 माइनस 16। अब देखिए आप 27 और 16 को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 27 है और ये 16 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, असल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 43, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा माइनस का 24√3 बटे 27 में से 16 घटाएंगे अपन तो 7 में से 6 गया तो अपना आंसर आया 1, और 2 में से 1 गया तो अपना आंसर आया 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा जो इस क्वेश्चन का होगा। सो आज की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के जो है सभी उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ी सी आज स्पीड भी रही है, लेकिन कल जो है अपन स्पीड थोड़ी कम करेंगे और जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उनको आगे सॉल्व करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।